अब देखो यार, अगर तुम लोग जैक पेरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में जैक पेरी के रिटर्न प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में जिंदर महल के डेब्यू सिचुएशन को लेकर जिंदर महल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक करंट एक्टिव सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काम करने वाला है। तो गाइज वहीं कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट एंड ओनर टोनी खान की। अगर आप लोग टोनी खान को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि टोनी खान एईडब्ल्यू कंपनी के ओनर और सीईओ होने के साथ साथ और भी काफी सारे डिफरेंट बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। और टोनी खान की फैमिली का मेन बिजनेस जैक्सनविल जैगुआर फुटबॉल टीम है, जिसके द्वारा टोनी खान की फैमिली हर साल काफी सारा पैसा बनाती है। और इसके अलावा भी टोनी खान और उनके फादर के द्वारा और काफी सारे बिजनेस के अंदर काम किया जाता है। और अब जबकि टोनी खान यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के बिजनेस और बुकिंग दोनों को संभाल रहे गए, तो टोनी खान के एईडब्ल्यू को रन करने की वजह से अब टोनी खान की फैमिली के अदर बिजनेस को प्रॉब्लम हो रही है। गाइज यहां पर इस हफ्ते फेमस स्पोर्ट राइटर बिल सिमॉन्स के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बिल सिमॉन्स ने टोनी खान के एईडब्ल्यू में इन्वॉल्वमेंट की वजह से जैक्सनविल जैगुआर्स के डाउनफॉल को लेकर बात की गई, जहां पर बिल सिमॉन्स का यह कहना है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर टोनी खान की फुटबॉल टीम जैक्सनविल जैगुआर्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेकार रहा है और लगातार जैक्सनविल जैगुआर्स स्ट्रगल कर रही गए। और बिल सिमॉन्स ये बिलीव करते गए कि जैगुआर्स के साथ ये जो भी हो रहा है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट टोनी खान को जाता है, क्योंकि टोनी खान जैक्सनविल जैगुआर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और टोनी खान के यहाँ पर टीम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो यहाँ पर जैगुआर्स के साथ डेली बेसिस पर काम नहीं कर रहे गए, क्योंकि इस समय टोनी खान का पूरा फोकस एईडब्ल्यू के ऊपर है। और टोनी खान करेंटली यहाँ पर फुटबॉल को छोड़कर उनकी रेसलिंग कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे गए, जिसकी वजह से टोनी खान की फुटबॉल टीम सफर कर रही गए। और बिल सिमॉन्स का रिपोर्ट में यह दावा करना है कि टोनी खान की एईडब्ल्यू कंपनी की वजह से टोनी खान की फुटबॉल टीम जैक्सनविल जैगुआर्स सफर कर रही गए, क्योंकि जैक्सनविल जैगुआर्स के स्ट्रेटजी के अंदर टोनी खान मेजर रोल प्ले करते गए। और टोनी खान के अब यहाँ पर जैगुआर्स के साथ डेली बेसिस पर काम नहीं करने की वजह से उनकी टीम यहाँ पर सफर कर रही गए। और बिल सिमॉन्स का ये कहना है कि टोनी खान अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी से फोकस हटाकर उनकी टीम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ये टोनी खान को आगे महंगा पड़ सकता है। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान उनका पूरा फोकस फ्यूचर में भी एईडब्ल्यू के ऊपर रखते गए या फिर टोनी खान उनके अदर बिजनेस के ऊपर भी फोकस करते गए। बट गाइज मैं यहाँ पर डेफिनेटली बिल सिमॉन्स की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि टोनी खान को रेसलिंग से ज्यादा उनके अदर बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जिंदर महल के पॉसिबल डेब्यू की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर जिंदर महल डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हुए हैं तब से जिंदर महल ने किसी भी मेजर कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। और एक बार फिर से इस हफ्ते जिंदर महल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जिंदर महल ने एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी मेजर कंपनी के ऊपर उनके रिटर्न एंड डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर जिंदर महल का ये कहना है कि जिंदर महल के पिछले 15 सालों से रेसलिंग बिजनेस में काम करने के बाद जिंदर महल ने काफी सारा पैसा बचाया है और जिंदर महल उन पैसों का यूज करके रियल एस्टेट के अंदर करंटली इन्वेस्ट कर रहे गए। और जिंदर महल को पैसों के लिए करंटली किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाना बिल्कुल भी जरूरत नहीं गए। बट फिर भी यहाँ पर अगर एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से कोई कंपनी यहाँ पर जिंदर महल को वापस लाना चाहती गए या अपने कंपनी पर डेब्यू करवाना चाहती गए तो जिंदर महल इन कंपनीज के साथ बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट जिंदर महल यहाँ पर ये मेक श्योर करेंगे कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में से जो भी जिंदर महल को अप्रोच करे वो यहाँ पर जिंदर महल को राइटफुल पे चेक दे। और बेसिकली जिंदर महल का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनके चेक के अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो देखना चाहते गए, जिसका मतलब ये है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए पहले के मुकाबले भी ज्यादा पैसे लेना चाहते गए। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी भी कंपनी को जिंदर महल की कोई भी जरूरत है और इन दोनों में से किसी को भी जिंदर महल को साइन नहीं करना चाहिए। बट गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जिंदर महल की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से कोई जिंदर महल को ऑफर भी देता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में टीकेओ के टेक ओवर करने के बाद कंपनी के अंदर काफी सारे चेंजेज हुए हैं। और जहां पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी और कंपनी पर अपीयर नहीं होते थे, वहीं टीकेओ की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर पिछले कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर लोकल इंडी कंपनीज के ऊपर अपीयर हुए हैं। और अब यहाँ पर एक बार फिर से मार्च महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कैरियन क्रॉस वो रेसलर होने वाले गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इंडिपेंडेंट कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगे। गाइज यहाँ पर फ्यूचर
सुपरस्टार रेसलिंग ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि उनके अपकमिंग शो के ऊपर WWE के एक्टिव सुपरस्टार कैरियन क्रॉस अपीयर होने वाले गए, जो यहां पर TNA के फॉर्मर सुपरस्टार हैमर स्ट्रॉम को ड्रीम मैच में फेस करेंगे। और 23 मार्च को संडे के ऊपर जब यहां पर फ्यूचर स्टार रेसलिंग उनका शो करेगी तो WWE सुपरस्टार कैरियन क्रॉस शो के ऊपर मेन इवेंट पर एक्शन में होंगे और वो यहां पर हैमर स्टॉर्म को फेस करने वाले गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि हैमर स्टॉर्म के फ्री एजेंट बनने के बाद वो WWE के ऊपर कब तक डेब्यू करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के एब्सेंट सुपरस्टार जंगल बॉय जैक पेरी की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक पेरी पिछले काफी लंबे टाइम से AEW पर हमें देखने को नहीं मिले गए और पेरी के इंजर्ड नहीं होने के बाद भी टोनी खान पेरी को टेलीविजन पर यूज नहीं कर रहे गए। बट अब यहां पर जैक पेरी के रिटर्न होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से लेटेस्ट थ्योरी सामने आ रही गए। गाइज यहां पर AEW के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि वैसे तो फिलहाल यहां पर पेरी को वापस लाने को लेकर AEW कंपनी के पास कोई क्रिएटिव प्लान नहीं गए, बट इंटरनली AEW के अंदर जैक पेरी और केनी ओमेगा के फ्यूचर राइवलरी को लेकर इस हफ्ते इंटरनल डिस्कशन हुआ है। और जैसा कि आप सभी को याद होगा, केनी ओमेगा AEW के अंदर इंजरी के दौरान लास्ट टाइम जब अपीयर हुए थे तो ओकाडा और केनी ओमेगा के कन्फ्रंटेशन के ऊपर जैक पेरी के द्वारा ओमेगा पर अटैक किया गया था, जिसके बाद कि केनी ओमेगा हॉस्पिटलाइज हुए थे और AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर उसी स्टोरी लाइन को रिवाइव करने वाले गए, जहां पर AEW के ऑल इन के ऊपर ओकाडा वर्सेज ओमेगा के शोडाउन से पहले AEW कंपनी पेरी और ओमेगा की स्टोरी लाइन को रन करेगी और AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के बाद केनी ओमेगा के अगले चैलेंजर पॉसिबली जैक पेरी होने वाले गए, क्योंकि AEW के करंट प्लान के हिसाब से केनी ओमेगा और ओकाडा का मैच AEW के ऑल इन पर होने वाला है। और क्योंकि डायनेस्टी और ऑल इन के बीच में AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू होगा तो पॉसिबली इस पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी जैक पेरी ओमेगा के राइवलरी को बिल्ड करेगी, जहां पर पॉसिबली जैक पेरी को बीट करने के बाद डबल और नथिंग के बाद केनी ओमेगा फाइनली ओकाडा को फेस करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में जैक पेरी AEW के डायनेस्टी पर रिटर्न होकर केनी ओमेगा को फेस ऑफ करते हैं या नहीं। वाला आप यहां पर पेरी वर्सेज ओमेगा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वाल बात करें AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की तो कल यहां पर AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी वर्जिन होटल थिएटर्स में करेगी, जहां पर AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2083 के बराबर रखी गए, जहां पर 2083 टिकट में से AEW ने 1900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW को करीबन 180 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। बट गाइस देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कल AEW कोलिजन का सेट डिजाइन कैसा होता है, क्योंकि कल यहाँ पर AEW का कोलिजन शो AEW के किसी नॉर्मल अरीना में ना होकर बल्कि थिएटर के अंदर होने वाला है, जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक वेन्यू गए। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कल यहाँ पर इसी अरीना के अंदर AEW कंपनी उनका लाइव कोलिजन करेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे अरीना के अंदर जब AEW का कोलिजन होता है तो शो के सेट डिजाइन के अंदर कोई चेंज होता है या नहीं। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के 2 ऑफ द बेस्ट टैग टीम अनडिस्प्यूटेड किंगडम FTR को फेस करते हुए दिखाई देगी। AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच के अंदर मार्क डेविस मार्क ब्रिस्को को फेस करेंगे। AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से मेगन बेन थंडर रोजा को फेस करेंगी और AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच के अंदर रिकोसेट कात्सुयोरी शिबाता को फेस करेंगे। बल फिलहाल यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW ने यही 4 मैचेज अनाउंस किए हैं। बट देखना दिलचस्प होगा कि इसके अलावा सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर कल शो के ऊपर और क्या कुछ चीजें होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।